विराट, आजकल आपका गुस्सा बहुत बढ़ गया है। कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वो बीवी बच्चों को कुछ ना इसलिए इंश्योरेंस करवाते हैं ना, ठीक वैसे ही कोई भी आदमी अपना गुस्सा इसलिए दिखाता है जिससे कि उसके बीवी बच्चे सेफ रहें। समझी ना तुम? जननी अगर गुस्से में मुझ पर अटैक कर दे तो आज मेरा बच पाना मुश्किल हो जाएगा। विराट के सामने जननी इस रूप में कैसे आ सकती है? कहीं वो मुझे मारने के लिए तो नहीं आई है? देखिए, मैं इस शादी में पंडित हूँ। मैं किसी के घर में भी ये सब कराने नहीं जाता, लेकिन यहाँ की बात अलग है। इस घर से मेरा एक अलग रिश्ता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम इस शादी को बीच में छोड़कर मत जाओ। गुरुजी, आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं अपने भले के लिए जा रहा हूँ। प्लीज मुझे जाने से मत रोकिए। नहीं जा सकते। शुभ मुहूर्त जलती तीली की तरह होता है, जलने के बाद खत्म। जलने के बाद फेंकना पड़ता है, क्योंकि एक बार तीली जल जाती है तो दोबारा किसी काम में नहीं आती। मेरी बात मान लो, इस बात से तुम्हारा ही भला होगा। कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर एक तीली जल जाए तो 100 तीलियां होती, लेकिन इन्हें आपके काम के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं। आप अपने रास्ते जाइए। राम, कहाँ के पंडित हो तुम? ये विद्या कहाँ से सीखी है? किस मूर्ख ने तुम्हें सिखाया है? हमारे पिताजी ने। अरे आप दोनों कृपया थोड़ी देर चुप रहेंगे? अरे पंडित जी, मेरा बेटा शादी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। अरे बस एक छोटा सा काम है, उसे निपटाकर वापस आ जाएगा। देखिए, बिना वेद का अध्ययन किए और बिना शास्त्रों के अभ्यास के मैं आपको ये बात नहीं बता रहा। इंसान को राहु काल में ही मुसीबत नहीं आती है, सिर्फ यम काल में ही मृत्यु नहीं होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरी बात मान लो। मैं खुद आपके पास आ गया था। इस शादी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसकी जिम्मेदारी अब मेरी होगी। आपके राम के लिए मैं छाया बनकर रहूंगा। वो जहां जाएगा मैं उसके साथ रहूंगा। उसे किसी भी तरह का खतरा न हो, इसका मैं ध्यान रखूंगा। राम, तुम किसी का इंतजार मत करना। किसी के भी अनुमति की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो यहाँ से। अरे राम, अब तो पंडित जी ने भी बोल दिया है, तो अब जाओ ना। अब इंतजार किस बात का? चलो जाओ। अरे 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 अरे, तुम्हें तो विशेष सूचना देनी पड़ेगी ना। चलो। अरे
हे अष्टवक्र, तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बहुत सही है। मुहूर्त तुमने रखा है, लेकिन जीत मेरी होगी, देख लेना। विराट, देख क्या रहे हो? जीप को रिवर्स करो जल्दी, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। हाँ। कुछ नहीं भाई, हर जगह लोग शादी में सबसे जल्दी आने के लिए बस कहते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तुम आराम से आओ, अभी 1 घंटा बाकी है। ओके? हाँ? भाई, मैं तुम्हें वापस से कॉल करता हूँ। हाँ? आखिर ये कहाँ चली गई? प्रणव, प्रणव, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देवसेना, मैंने नीली को इस कमरे में बंद कर दिया था और जब यहाँ आकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और वो कमरे में नहीं है। तब तो जननी के न होने की बात राम को। हाँ, वो तो बिल्कुल बताएगी और उनके पापा को भी बताएगी। अरे विराट, ये क्या हो रहा है?